मेवाड़ की धरती अंधकार में डूबी हुई थी। हवाओं में सन्नाटा था, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो। और तभी राजमहल में एक गर्जना गूंजती है। एक शेरनी ने शेर को जन्म दिया है। जयवंता बाई की गोद में जन्मा वह बालक केवल राजकुमार नहीं था, उसकी आंखों में भविष्य की ज्वाला थी। महाराज आगे बढ़ते हैं, स्वर में गर्व और विश्वास है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को नष्ट करता है, उसी प्रकार यह पुत्र अपने शौर्य से मेवाड़ को प्रकाशित करेगा। आज से इसका नाम प्रताप होगा। समय आगे बढ़ता है, वह बालक जवान होता है और मेवाड़ की प्राचीरों पर एक ऐसा ध्वज लहराता है जो प्रताप के हृदय को चीर देता है। मुगल ध्वज। यह केवल कपड़ा नहीं था, यह अपमान था। मेवाड़ की सेना छोटी थी, साधन सीमित थे, पर आत्मसम्मान असीम था। प्रताप की दृष्टि स्थिर रहती है, उसकी वाणी में संकल्प है। राजपूताना ध्वज फिर से लहराएगा, चाहे इसके लिए रक्त क्यों न बहाना पड़े। दिल्ली के दरबार में हंसी गूंजती है। एक छोटा सा राजा हमारी विशाल सेना से टकराने का स्वप्न देख रहा है। मानसिंह को बुलाया जाता है और आदेश दिया जाता है कि वह मेवाड़ जाकर अधीनता का प्रस्ताव रखे। मानसिंह प्रताप के सामने खड़ा होता है, सत्ता का प्रस्ताव रखता है, पर प्रताप का उत्तर तलवार से भी तीखा होता है। राजपूत मर सकता है, पर किसी के सामने सिर नहीं झुकाता। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। अपमान का बदला अब केवल युद्ध से लिया जाएगा। सेनाएं सजती हैं, नगाड़े बजते हैं। मेवाड़ की धरती कांप उठती है और हवाओं में अब केवल एक नाम गूंजता है, हल्दी घाटी।